नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से धीरे धीरे कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 34,424 नए मामले सामने आए और 22 लोगों की इस दौरान जान भी गई। सोमवार की तुलना में कोरोना के मामले बढ़े। सोमवार को 33,470 नए मामले आए थे और 8 लोगों की मौत हुई थी। वहीं आज मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा। हालांकि इन आंकड़ों में अच्छी खबर यह रही कि रविवार की तुलना में लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामले कम हुए हैं। रविवार को 44,000 नए मामले आए थे। महाराष्ट्र में अब कोरोना के एक्टिव मामले 2,21,477 हैं। ओमिक्रॉन के कुल मामले 1,281 आ चुके हैं, जिनमें से 499 ठीक भी हो गए। इसके साथ ही मुंबई में भी कोरोना की रफ्तार धीमी होती नजर आई है। मुंबई में लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के मामले कम हुए। मुंबई में लगातार कोरोना के 11,647 नए मामले आए। कोरोना के मामले महाराष्ट्र में भारत रत्न लता मंगेशकर तक भी पहुंचा। मंगलवार को वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जहां से उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई में लगातार चौथे दिन कोरोना संक्रमण में भारी कमी दिखाई दी। मंगलवार को मुंबई में 11,647 नए कोरोना केस सामने आए। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को करीब 2,000 केस कम थे। इसके अलावा मुंबई में कोविड से 14,980 लोग ठीक हुए, यानी नए केस के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है। यह बड़ी राहत की बात है। इस बीच मुंबई में कोरोना से मंगलवार को 2 लोगों की दुखद मौत हुई। सोमवार को 5 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े के मुताबिक मुंबई में फिलहाल रिकवरी रेट 87% हुई है। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की हुई मौत के आंकड़े को जोड़कर अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 16,413 हो चुकी है। फिलहाल मुंबई में एक्टिव कोरोना केस 1,05,23 है। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि शहर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े हैं। स्वरूप ओमिक्रॉन के मामले अब कम हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण कराने की अपील की है। महापौर कार्यालय की ओर से जारी किए गए वीडियो में पेडनेकर ने कहा है कि फरवरी 2021 में अभी तक जितने भी लोगों के संक्रमण से मौत हुई है, उनमें 94% लोगों ने टीके नहीं लगवाए थे। बीएमसी के अनुसार महाराष्ट्र में मंगलवार को कोविड-19 के 11,647 नए मामले सामने आए, जो एक दिन पहले आए मामलों से 2,001 कम थे। शहर में अभी तक संक्रमण के कुल 9,39,867 मामले सामने आ चुके हैं। पेडनेकर ने कहा कि कोविड-19 और ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले अब धीरे धीरे से कम हो रहे हैं, लेकिन इस समय यह भी जरूरी है कि सभी लोग कोविड-19 रोधी टीके लगवाएं। पेडनेकर ने कहा कि सभी लोगों को टीके लगवाने चाहिए, कृपया टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन उनमें लक्षण कम होते हैं। पिछले 3 दिन में 3 पुलिस वालों की कोरोना बीमारी से मौत हुई। इसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से संक्रमित पुलिस वालों के इलाज के लिए एक कोविड सेंटर बना दिया गया और कंट्रोल रूम भी। जिन 3 पुलिस वालों की मौत हुई है, उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक ना होने वाला मिथ ही पुलिस वालों को भारी पड़ रहा है। बूस्टर डोज अब सरकार ने शुरू की है। उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाएं 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उन्हें यह बूस्टर डोज लगेगी। देश में कोरोना एक बार फिर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। देश में कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र और दिल्ली में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में अब तक कम से कम 481 रेजिडेंट डॉक्टर्स कोविड-19 पॉजिटिव आए।
महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश दैफले ने बताया कि महाराष्ट्र में अब तक कम से कम 481 रेजिडेंट डॉक्टर्स कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 34,424 नए मामले सामने आए। वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए मुंबई में कोरोना काल बनकर उतरा है। यह खौफनाक खुलासा हुआ है मुंबई महानगरपालिका की ओर से। बीएमसी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 11 महीनों में 4,575 लोगों की मौत हुई। इनमें से 94% ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली हुई थी। मरने वालों में सिर्फ 6% लोगों ने अपना कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाया था। 11 महीनों में कोविड से 4,575 से ज़्यादा मौतों का यह जो आंकड़ा सामने आया है, उनमें से 4,320 लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी MSBSHSE की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं तय शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। इसका ऐलान बुधवार को बोर्ड की ओर से किया गया। कोरोना को लेकर बोर्ड ने तय किया है कि परीक्षाओं को स्थगित ना किया जाए। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 4 दिनों में संक्रमितों के आंकड़ों में काफी कमी दिखने को मिली है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम चल रहा है, जनता इसका जवाब देगी। पवार ने कहा कि उनकी पार्टी गोवा, मणिपुर के अलावा उत्तर प्रदेश में भी अन्य दलों के साथ गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 80% हमारे साथ हैं, 20% नहीं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये फीसदी कौन लोग हैं। पवार के अनुसार एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कह सकता, सभी उनके होते हैं, 20% हमारे नहीं। ऐसा कहना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। तो अन्य राज्यों की तरह गोवा विधानसभा का भी चुनावी बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही राज्य में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। इन्हीं सबके बीच शिवसेना के सांसद वरिष्ठ नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से नोटों का बैग भरकर गोवा भेजे जा रहे हैं, हमारी लड़ाई इन्हीं नोटों के खिलाफ है। राउत ने यह भी कहा कि फडणवीस के गोवा जाते ही वहां की बीजेपी इकाई में फूट पड़ गई। संजय राउत ने कहा कि गोवा में बीजेपी छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है। कई विधायक और नेता बीजेपी को नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ गोवा में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने में जुटी शिवसेना पर बीजेपी भी लगातार हमलावर है। फडणवीस ने शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा था कि शिवसेना की लड़ाई असल में उन नोटों से है जो उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने के बाद जाने वाले हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यूपी विधानसभा में उनकी पार्टी 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने बताया कि वो कल पश्चिम यूपी का दौरा करेंगे। बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से यह बात कही थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भ्रष्टाचार और एक्सटॉर्शन के आरोपी
सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद परेशान कर देने वाली स्थिति है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को अपनी ही पुलिस फोर्स पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार को सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है। यह क्या परिस्थिति हो रही है? यह सब बेहद परेशान करने वाली बात है। जस्टिस एस के कौल की अगुवाई वाली बेंच में मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर के वकील ने कहा कि राज्य सरकार की पुलिस विभागीय केस से अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। जो आरोप एफआईआर में थे वही आरोप विभागीय जांच में लगाए जा रहे हैं। वर्धा में महात्मा गांधी के बारे में विवादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण को वर्धा पुलिस स्टेशन में लाया गया और कोर्ट के सामने पेश किया गया। यहां पर कोर्ट ने उसे जेल भेजने का फैसला लिया। अर्जी पर 3 दिन बाद सुनवाई की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में धर्म संसद में अपने आप को हिंदू संस्कृति का कहलाने वाले कालीचरण ने धर्म संसद में अपनी बात रखते हुए गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करते हुए नमन किया था। धुले जिले की बात करेंगे तो धुले जिले में शराब की दुकान खोलने और स्कूल को बंद करने के सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इंडिपेंडेंट एसोसिएशन ने ईसा संगठन की ओर से स्कूलों को बंद करने, छात्रों को मानसिक रूप से अक्षम नहीं करने का सरकार से अनुरोध किया है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के डर से स्कूल बंद है। नतीजा यह है कि छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और मानसिक रूप से विकलांग हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना नियमों का पालन कर शराब बेची जा सकती है, लेकिन कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूल क्यों नहीं खोले जा सकते? ऐसा सवाल इंडिपेंडेंट एसोसिएशन ने ईसा की ओर से पूछा है। कल से एक जीआर आया है जो सभी तरफ घूम रहा है कि जिसमें लिखा गया है कि सभी स्कूल कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं और किस आधार पे बंद किए हैं वो हमें नहीं बताया गया है। ना ही हमें किसी संस्था चालक को कोई जीआर शिक्षण विभाग से पर्टिकुलरली मिला है। यहाँ पे उन्होंने शिक्षण बंद करके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सभी बच्चों का, स्टूडेंट का काफ़ी बड़ा लॉस है। वो अपने दिमाग से अपाहिज हो जा रहे हैं। तो हमें अगर बच्चों को हमारी आगे की पीढ़ी घड़ानी है तो हमें स्कूल चालू रखना बहुत ज़रूरी है। पर उसके लिए जो आप निर्बंध देंगे कोरोना के तहत कि भाई आपको डिस्टेंसिंग रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सैनिटाइजर करना है, वैक्सीनेशन का जो सवाल है, ये सारे के लिए हम लोग सब संस्था चालक यहाँ पे रेडी है। कल से एक जीआर आया है जो सभी तरफ घूम रहा है कि जिसमें लिखा गया है कि सभी स्कूल कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ ही इन इलाकों में ठंड भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक नागपुर सहित पूर्वी विदर्भ के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। इसकी वजह से ही किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ। इस बीच विदर्भ क्षेत्र में अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, पुणे, ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई भागों में तापमान में भारी गिरावट आई है। इस कारण से ठंड भी बढ़ी है। पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र के विदर्भ तथा नागपुर जिले के आसपास मूसलाधार बारिश होने से बर्फबारी के साथ नागपुर जिले के किसानों की फसल बर्बाद हो गई। नागपुर में और विदर्भ में बड़े पैमाने पर सोयाबीन, कपास, संतरा, पपीते की खेती की जाती है, लेकिन पिछले 2 दिनों से विदर्भ बारिश के साथ साथ बर्फ गिरने से किसान आर्थिक संकट में आ गए हैं। नागपुर मौसम विभाग के अनुसार और 4 दिन मूसलाधार बारिश के साथ बर्फ गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता शैलेश ढोरे ने बर्बाद हुई फसल का जायजा लिया है। आप भी देखिए क्या तस्वीरें हैं। नागपुर मौसम विभाग के हिसाब से करीब 16 तारीख तक के यहाँ पर मूसलाधार बारिश होकर बर्फ गिरने के आसार थे। कल 2 दिन से यहाँ पर नागपुर और नागपुर के विदर्भ के आसपास इलाकों में बर्फबारी के साथ में
भारी यहाँ पर फसल की बर्बादी हुई है। मैं नागपुर जिला के एक खेत में खड़ा हूँ। मैं दर्शकों को आपको दिखाता हूँ कि ये कपास की खेती है। जिस तरह से कल बर्फबारी होकर यहाँ पर पूरी तरह से कपास का पूरा जो खेत है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर कपास देख सकते हैं कि देखिए कि कपास के पूरे झाड़ यहाँ पर झुक चुके हैं और जिस तरह से पूरी तरह से जो कपास अभी निकलने वाला था, जिसका अच्छा भाव यहाँ पर मिलने वाला था, अब पूरी तरह से यहाँ पर कपास की खेती पूरी बर्बाद हो गई। मेरे साथ एक किसान है, उनसे बात करते हैं। फसल निकलने वाली थी, कपास को आप बेचने वाले थे, लेकिन कल बारिश हुई, जिस बारिश से बर्फ गिरने के बाद पूरी फसल आपकी बर्बाद हो चुकी है, क्या कहेंगे? एक तो बात एक इस साल कपास की फसल किसी को भी नहीं हो रही है, क्योंकि जो हमारा गणेश जी का जो महीना था जब बैठते हैं, वो महीने में एक महीना कंटिन्यू बारिश आने की वजह से उस टाइम की जो फसल थी पूरी बर्बाद हो गई थी। बाद में जो बची कुची थी अभी आई थी, ये अभी हमारे ऊपर आसमानी संकट बन के आई है। इससे हमारा कुछ तो भी खर्चा निकलने वाला था, वो भी बर्बाद हो गया। अभी हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाद और भी बारिश की, और भी मूसलाधार बारिश, बर्फ होने की चेतावनी नागपुर मौसम विभाग ने की है। अब इस समय देखना है कि आने वाले समय में मौसम क्या जिस तरह से करवटें बदलती जा रही है और जिस तरह से खेती करने वाले किसान अब किस ओर बढ़ेंगे और आर्थिक संकट में किसान आ चुका है, इसकी जिस तरह से मुआवजा क्या राज्य सरकार देंगी, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश ढोरे, न्यूज़ 1 इंडिया, नागपुर। अभिनेता सिद्धार्थ ने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के खिलाफ अपने अनुचित ट्वीट के लिए उनसे माफी मांगी और कहा है कि उनका इरादा कभी भी अपने मजाक से एक महिला के तौर पर उन पर हमला करने का नहीं था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में कथित चूक पर ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल के ट्वीट के जवाब पर सोमवार को अभिनेता की ट्विटर पर व्यापक आलोचना हुई। ट्विटर पर मंगलवार देर शाम प्रकाशित एक खुले पत्र में रंग दे बसंती के अभिनेता ने कहा कि भले ही वो नेहवाल के विचारों से असहमत हो, लेकिन ट्वीट के उनके लहजे को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने लिखा कि प्रिय साइना, मैं अपने अशिष्ट मजाक के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, जो मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक ट्वीट के जवाब के रूप में लिखा था। मैं आपसे कई चीज़ों पर असहमत हो सकता हूँ, लेकिन आपका ट्वीट को पढ़कर हुई निराशा या गुस्से को जाहिर करने के लिए जिस लहजे और शब्दों का मैंने उपयोग किया, उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता। मुझे पता है कि मुझे इससे कहीं ज़्यादा विनम्रता है। लता मंगेशकर कोरोना महामारी की चपेट में हैं। वो अभी भी आईसीयू वार्ड में हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर प्रतीत समधानी के अनुसार लता मंगेशकर 10 से 12 दिनों तक डॉक्टर की निगरानी में रहेंगी। बता दें कि लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ निमोनिया से भी पीड़ित हैं। उनके भतीजी रचना ने यह जानकारी दी। उनके भतीजी रचना ने बताया कि वह माइल्ड कोविड पॉजिटिव हैं। उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स अपनी निगरानी में रख रहे हैं। मुंबई, पुणे, ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई भागों में तापमान में भारी गिरावट आई है। ठंड प्रचंड होती जा रही है। मुंबई में सोमवार अब तक का सबसे कम तापमान वाला दिन रहा। मुंबई और ठाणे के लोगों को अरसे बाद ऐसी ठंड का एहसास हुआ है। मुंबई, ठाणे समेत उत्तर महाराष्ट्र में तापमान में यह गिरावट अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम में सर्दी बढ़ने का अनुमान जताया है। मुंबई में ठंड बढ़ने की वजह से सुबह सुबह धुंध भी दिखाई देती है। बीएमसी ने गार्डन और खुले मैदानों का रखरखाव, पानी आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन की मरम्मत, सीवरेज लाइन की मरम्मत और नदियों के शुद्धिकरण के लिए कुल 2000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्थायी समिति के पास मंजूरी के लिए भेजा है। बता दें कि बीएमसी ने हाल ही के दिनों में बीएमसी कर्मचारियों के लिए आश्रय योजना शुरू की है। हालांकि यह विवादों में फंस गई है। इस तरह परियोजना प्रभावित के लिए 175 करोड़ रुपए की योजना के लिए टेंडर जारी किया गया। नाला सफाई पर 253 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया है। साथ ही तालाबों के सौंदर्यीकरण के काम पर फोकस किया जा रहा है। बीएमसी ने मुंबई में
दहिसर नदी के साथ पोईसर नदी के शुद्धिकरण के लिए 1482 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। लगभग गटर में तब्दील हो चुकी नदी के शुद्धिकरण के प्रस्ताव में परिसर को पर्यटक के रूप में भी विकसित करने की योजना है। मुंबई के सभी 24 वार्डों में बीएमसी गार्डन, मैदान, मनोरंजन मैदान, खुली जगह की 1 साल देखभाल पर बीएमसी 70 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठेकेदार ने यह काम 22 से 41% कम दर पर करने की सहमति जताई है। इससे सभी दलों के नगर सेवकों के मन में काम के दर्जे को लेकर आशंका है। बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण ज़्यादातर समय मुंबई के गार्डन, खेल मैदान और मनोरंजन मैदान बंद ही रहे हैं। इस दौरान बीएमसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिससे उनकी हालत खस्ता हो गई। वहीं सुरक्षा, लाइट और अन्य सुविधाएं सिर्फ नाम मात्र की ही रह गई हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में कई सेलेब्स भी इसकी चपेट में आए। अब फिल्म मेकर वसन बाला भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके उन्होंने लिखा है कि मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मुझे गले में खराश, खांसी, बुखार और थोड़ी थकान भी महसूस हो रही है। कोरोना का कहर जारी है और तेज़ी से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। बड़ी चीज़ ये है कि आम से लेकर खास तक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैला है, विशेष तौर पर दिल्ली और महाराष्ट्र में। यहाँ पर कोविड के टेस्ट भी काफ़ी तेज़ी से हुए, उसी अनुसार आंकड़े भी तेज़ी से बढ़े। अब फिल्म मेकर वसन बाला भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और कई नाम सामने आ रहे हैं, कई सेलेब्स इसमें कोरोना पॉजिटिव इस वक्त हैं। सर कोकिला, लता मंगेशकर भी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं और अब फिल्म मेकर वसन बाला कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और ये बात उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके बताई। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।